हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रियंका। तो मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ? ये पहाड़ जा रही है, मेरी अपने मायके जा रही है। अचानक मम्मी अपने मायके जा रही हैं, इसलिए मुझे घर जाना पड़ रहा है। तो जो मेरी नानी है उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और वो पहाड़ रहते हैं, बागेश्वर रहते हैं। तो नानी की ना जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। तो वो जो है मम्मी उन्हीं से ही मिलने जा रही है और काफ़ी टाइम बाद जा रही है। मुझे याद भी नहीं है मम्मी इससे पहले कब गई थी। बहुत पहले गई थी मम्मी, मतलब जब मुझे याद भी नहीं है, मतलब हो गए होंगे 15-20 साल हो गए होंगे मम्मी को अपने मायके गए हुए। तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं था, बट नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो एजेड भी हो ही चुकी हैं लगभग। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ से फ़ोन आया कि नानी कह रही है घर मुझसे मिल लो, इसीलिए जो है अचानक से प्लान बन गया। कल शाम को काम वाम, गाँव में कितने सारे काम होते हैं, गाय वगैरह भी है मम्मी की, इसीलिए काम करने के लिए मैं जा रही हूँ कि चलो कुछ दिन तक मैं कर लूँगी। जब तक मम्मी वहाँ से नहीं आ जाती तब तक मैं संभालूँगी सारा काम। बाकी पापा है ही और साथ में भाभी भी आ रही है। भाभी की वैसे ड्यूटी रहती है, भाभी को टाइम नहीं मिल पाता, पर इस समय भाभी की छुट्टियां हैं कुछ दिनों। साथ के लिए चाहिए ना कोई, क्योंकि मम्मी नहीं रहती तो फिर मेरा भी वहाँ मन नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा वहाँ मम्मी नहीं रहती। तो रेडी वेडी हो चुके हैं, बैग वैग सब कुछ रख लिया है और अभी हस्बैंड जी भी आए नहीं हैं भाभी को लेके, तो अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। इस बार ना घर जाने की कोई खुशी नहीं हो रही है। एक तो वैसी टेंशन भी हो रही है, नानी की तबीयत ख़राब है इसलिए भी, और मम्मी भी नहीं रहेगी घर पे, तो इसलिए भी। भाभी आ गई थी और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए और हम ना थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मायके, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो मैं घर पहुंचती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाय एवरीवन, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और शाम हो चुकी है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और हम ना मम्मी की जो तैयारी है, मम्मी को निकलना है मॉर्निंग पे 5 बजे तक, मम्मी सुबह निकल जाएगी, तो इसीलिए हम उसी की तैयारी में लगे थे। पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी है, बस मम्मी जो बैंगल्स वगैरह होती है ना वो पहन रही हैं। और काम की वजह से ना घर में बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से मम्मी को ये सब करने का टाइम नहीं मिल पाता, और मम्मी ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी हुई थी। तो थोड़ा सा सामान था मम्मी का अंदर, बैंगल्स वगैरह, पायल वगैरह जो भी है मम्मी को पहनना था, तो भाभी और मैं मिलके वही मम्मी को पहना रहे थे। तो हम उसी में ही लगे हैं, मतलब मम्मी को तैयार व्यार करने में लगे हैं, चूड़ी वगैरह पहनाने में और नेल्स में नेल पॉलिश लगाने में लगे हैं भाभी और मैं मिलके। तो तैयारी हो ही चुकी है लगभग। थोड़ी देर हम बातें करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह फिर मम्मी को जल्दी निकलना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है और अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है। हम सुबह ना बहुत जल्दी उठ चुके थे और मम्मी ना 5 बजे निकल चुकी हैं। तो मम्मी के बिना ना घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। तो मम्मी के जाने के बाद हमने नहाना धोना जो भी था हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे ना पापा मक्का बो रहे हैं। मक्का जो है हमारे काम आ जाता है और जो उसका चारा होता है ना वो जानवरों के काम आ जाता है। तो पापा वही बो रहे हैं, मतलब मक्का डाल रहे हैं, जो मक्के की सीड होती है ना उसको डाल रहे हैं। और सुबह सुबह जो है धूप निकल चुकी है और अच्छी लग रही है सुबह सुबह की धूप, मगर दिन की धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जो दिन की धूप है ना वो इतनी तेज़ निकली है ना, मतलब हालत ख़राब हो जा रही है बाहर निकलने पे। तो भाभी भी आ चुकी हैं और हम थोड़ी देर टहलते हैं और उसके बाद तो हमें बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मम्मी तो नहीं है यहाँ, और मम्मी नहीं है तो बहुत सारे काम होंगे जो हमें पापा, मुझे, भाभी को मिलके करना है। तो लग जाते हैं काम पे। किचन की लाइट जला दो। तो गाइस चाय पापा ने बना दी, 2 चाय हमने सुबह सुबह बना दी थी और ये हमारी तीसरी या चौथी चाय है। खैर मैंने एक ही चाय पी मॉर्निंग की, वो भी सुबह 4 बजे, क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे हम लोग, मम्मी को जाना है इसलिए।
और तो सुबह की 2-3 चाय हमारी हो चुकी है और एक चाय पापा ने बना दी है अभी, तो चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर भाभी और हम मिलके बनाएंगे सुबह का नाश्ता। फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है हमें, फिर उस काम को निपटाएंगे। वहाँ पे अरे मम्मी पकड़ो। अंशु भी सुबह सुबह धूप में बैठ के चाय कहाँ जा लेगा। अंशु को चाहिए बड़ा वाला कप, जो कि यहाँ नहीं है अंशु का। मतलब अंशु को वैसे भी आजकल छोटे कप में पीने की आदत हो रही है और अंशु धूप में बैठ के पी गया है दूध। अंशु पी रहा है दूध और अंशु ना फर्स्ट टाइम गुड़ के साथ दूध पी रहा है, जो कि वो कभी नहीं पीता, बट आज वो पी रहा है। पता नहीं उसे क्या अच्छा लग रहा है। तो मैं मल लूँगी आटा, सुबह की जो तैयारी होती है ना नाश्ता बनाने की वो कर लेंगे। नाश्ता ऐसा करने के बाद फिर ना जो जानवर हैं उन्हें पानी वानी देना है, मतलब छोटा मोटा काम होगा, बाकी काम तो हमारे शाम को स्टार्ट होंगे, मतलब 5 बजे से जो है वो काम स्टार्ट होंगे। तो अभी मैं नाश्ता सा करने के बाद बर्तन धोने के बाद थोड़ा सा ना काम हम निपटाएंगे और उसके बाद फिर दोपहर का खाना पीना जो भी रहेगा उसे बनाने की तैयारी करेंगे। 11 बज चुके हैं और मैंने दोपहर की तैयारी कर ली है। सिंपल दाल चावल बनेगा दोपहर में, तो मैंने उसकी तैयारी कर ली है। दाल जो था ना मिक्स, मैंने उसे सीटी लगा ली थी और बाकी फिर इसे हम तेल में जैसे मैं बनाती हूँ वैसे फ्राई कर लेंगे। दोपहर का खाना जो है खाने के बाद हम थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे खेत में क्योंकि हमें काटना है घास। तो गाइस अभी फटाफट से इन काम को निपटा लेते हैं, दोपहर का खाना पीना खा लेते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। हाय एवरीवन, शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और अभी भी ना धूप थी खेतों में, तो हमने कहा चलो हम घास काट लेते हैं। तो भाभी ने शुरुआत की है आज घास काटने की फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि भाभी को घास वगैरह काटना नहीं आता। तो बड़ी कॉमेडी हो रही थी मतलब हम दोनों की। एक तो हम काटने वाले इतने महान और ऊपर से जो हमें घास मिला ना काटने को, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था उसकी जड़ कहाँ है। तो मतलब जो घास था ना वो बिल्कुल गिरा हुआ था, तो हमने ना 2-3 जगह गए हम काटने के लिए, कभी उधर गए कभी इधर गए और फिर जाके हमने ढूंढ के बीच में से काटना स्टार्ट करा कि हमें जहाँ सीधा मिले वहाँ पे हम चले गए घास काटने के लिए। पर बहुत मुश्किल हुई हमें काटने में और काटते काटते ना शाम हो चुकी थी, मतलब फिर भी नहीं हुआ। हमसे पापा ने भी हेल्प की थी, बट पापा भी और कामों में लगे हुए थे, तो काटने की वही तैयारी हो रही थी। बहुत मतलब हमें इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, हमने ऐसा हाल किया हुआ था ना। आज तो हम लोगों ने काट लिया जैसे तैसे, शाम हो चुकी है। उसके बाद जो मच्छरों ने हमें काटा ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। और आज का तो जैसे मतलब ना बहुत सारा घास काटना पड़ता है, बहुत सारा। तो आज का दिन तो हमारा जैसे तैसे निकल गया, बट अगले दिन जो है चाची हैं, बगल में रहती है चाची, वो आ गई थी घास काटने के लिए, तो हमारी बहुत हेल्प हो गई थी। ये देखिए थोड़ा तो मैं काट ही ले रही हूँ धीरे धीरे करके, जो है हमने कर ही लिया था, धीरे धीरे करके सीख ही गए थे हम। वैसे मुझे आता तो है काटना, बट इतना भी नहीं कि उल्टा सुल्टा हो रखा था घास, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो है धीरे धीरे हमने जैसे तैसे करके आज का जो कोटा होता है ना जानवरों का, उसका हमने पूरा कर लिया है। और इस तरीके से ना बहुत काम होते हैं और आधे से ज़्यादा काम तो हम निपटा के आ गए हैं। आधे से ज़्यादा काम हमें अभी घर जाके करना है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है ना, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहता है। तो बीच में से आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हो रखा है घास, इतना सारा घास लगा रखा है मम्मी ने, ये भी कम पड़ जाता है। तो वीडियो का एंड कर लेते हैं हम फटाफट से, थोड़ा और बचा उसको काट लेते हैं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना।